Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will see the clinical relative to Guyton chapter 77, which is thyroid metabolic hormone. There are two conditions, one in which thyroid hormone is excessively secreted, that is hyperthyroidism, and the other in which thyroid hormone is deficient, that is hypothyroidism. In this video, we will see causes of hyper and hypothyroidism, their symptoms, their diagnostic test and their treatment. ओके सबसे पहले जी हम हाइपरथायराइडिज्म से स्टार्ट करते हैं. हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमें पता है थायराइड हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा होगी. थायराइड हार्मोन की अमाउंट कैसे ज़्यादा हो सकती है, हमने इसकी रेगुलेशन वगैरह देखी थी. ठीक है, वहाँ पे हमने इसकी से देखी तो रेगुलेशन देखी और ये ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा, तो उससे हमें ये सारे काजेज़ का अंदाज़ा हो जाएगा. सबसे पहला इसका काज है ग्रेव्स डिजीज़. ग्रेव्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसके अंदर एक एंटीबॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं TSIS, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं ये TSH की तरह काम करती हैं. ये जाके TSH रिसेप्टर पर अटैच होती हैं और उसकी तरह थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करा देती हैं. अब आप खुद देखिए, जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगी एंटीरियर पिट्यूटरी को कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम किया जाए. तो इस कंडीशन के अंदर हमें ब्लड के अंदर अगर हम देखें तो हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा नज़र आएंगी और TSH जो है बहुत कम या फिर एब्सेंट भी हो सकता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थायराइड एडिनोमा. थायराइड एडिनोमा के अंदर अब क्या होता है, यहाँ पे ट्यूमर डिवेलप हो जाता है थायराइड के सिक्रीटरी पार्ट पर. देखिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं. आपको पता है कि कोई भी ग्लैंड है, ग्लैंड एक तो उसका सिक्रीटरी पार्ट होगा और दूसरा इसका सपोर्टिंग पार्ट होगा. अगर ट्यूमर डिवेलप हो जाए सिक्रीटरी पार्ट के अंदर तो सिक्रीटरी पार्ट के अंदर आपको पता है सिक्रीटरी एक्टिविटी को बढ़ा देगा. लेकिन अगर ट्यूमर डिवेलप हो उसके सपोर्टिंग पार्ट पर तो वो सपोर्टिंग पार्ट जब बढ़ेगा तो वो कंप्रेस करेगा सिक्रीटरी पार्ट को और वहाँ पे जो है उसकी प्रोडक्शन को, सिक्रीशन को ग्लैंड की कम करा देगा. तो इस कंडीशन के अंदर जो ट्यूमर डिवेलप होगा वो सिक्रीटरी पार्ट के अंदर होगा. जब सिक्रीटरी पार्ट के अंदर होगा तो वहाँ से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. ये ठीक है, यहाँ से जो भी थायराइड ग्लैंड के अंदर एडिनोमा डेवलप हो गया. अब इस कंडीशन के अंदर भी आपको पता है नेगेटिव फीडबैक चलेगा. ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है तो TSH के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा. तो दो कंडीशन इस तरह से हैं. और आगे थायरोडाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड की. आयोडीन अपटेक ज़्यादा हम कर लें तो आपको पता है आयोडीन अपटेक ज़्यादा होगा तो आयोडीन ट्रैपिंग ज़्यादा होगी और सिंथेसिस ज़्यादा होगी. इस तरह से अगर हम मतलब एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम T3 और T4 यानी कि थायराइड हार्मोन लेना शुरू हो जाए तो वो भी हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन में आएगा और सिम्टम्स वही होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने की वजह से होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सिम्टम्स किस तरफ. सिम्टम्स जो है मोस्टली आपको पहले पता होंगे क्योंकि जब मैंने आपको फंक्शन बताया था थायराइड हार्मोन का तो साथ साथ मैंने हाइपर और हाइपो के सिम्टम भी आपको बता रही थी साथ में, तो आपको अच्छे से याद होंगे. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हीट पर इसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब मैंने आपको बताया था कि सेलुलर एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो ATPase पंप होता है ना, वो ATPase पंप को ये नंबर को ज़्यादा कर देता है. जब ATPase पंप का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे तो हीट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो जब बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन पहले इतनी ज़्यादा हो रही है और बाहर से भी कोई हीट आ जाए तो हीट के लिए क्या हो जाते हैं, इनटॉलरेंट, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो पहला हीट इनटॉलरेंट हो जाता है और इसी वजह से क्योंकि हीट को उन्होंने प्रेसिपिटेट करना होता है, निकालना होता है, तो इस वजह से वो स्वेटिंग को भी बढ़ा देते हैं. तो ये दो कंडीशन ये पहले आपसे पता है. और वेट लॉस के अंदर भी मैंने को बताया था कि ये क्योंकि फ़ैट की मोबिलाइजेशन कराते हैं तो उसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है, लेकिन साथ में एपेटाइट भी बढ़ा देते हैं. उसके बाद आ जाता है डायरी क्यों हुआ, क्योंकि ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है. जब थायराइड हार्मोन जो होता है वो GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है. जितनी ज़्यादा मोटिलिटी होगी तो डायरी हो जाएगा. इसके ऑपोजिट हम हाइपोथायराइडिज्म में देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन डिवेलप हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे मसल वीकनेस भी नज़र आती है. अगर कम अमाउंट में जो मतलब कि अगर तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो इसमें क्या होगा, हमारे मसल्स को विगर बना देगा, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस होने लग गया तो ये मसल की प्रोटीन को खाना शुरू हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल वीकनेस आ जाएगी. उसके बाद फटीग एंड इनएबिलिटी टू स्लीप यही है क्योंकि ये न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ा देता है. जब हमने CNS के अंदर इसका इफेक्ट देखा था तो हमने कहा था कि CNS में ब्रांचिंग कराते हैं, माइलिनेशन कराते हैं, न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है. जब एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बड़ी होगी तो उस कंडीशन में स्लीप लेना जो है वो पॉसिबल नहीं होता. अब क्योंकि स्लीप नहीं आ रही तो उसकी वजह से फटीग भी इंसान को रहेगी. उसके बाद हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, वही CNS पर इफेक्ट इसका. एक्सट्रीम फटीग, अच्छा ये तो हमने देख लिया था. अच्छा उसके बाद ट्रेमर ऑफ हैंड. देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना अप टू +30
2+60 यानी कि इतने परसेंट जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता होता है। तो अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो इसके अंदर ट्रेमर्स वाली कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है। अब ट्रेमर देखें, इसके ट्रेमर और जो पार्किंसंस के अंदर ट्रेमर है उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। इसके ट्रेमर हमें जो है ना, पार्किंसंस के अंदर का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ट्रेमर है, जैसे कि यूं 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 हाथ हिल रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जो ट्रेमर होता है वो इतना स्लाइट होता है कि हम उसको एक पेज रखते हैं उसके हाथ पर, तो जब उसका हाथ मूव कर रहा होता है तो वो पेज की मूवमेंट से हमें पता चलता है कि इसके अंदर ट्रेमर है। तो इसका टेस्ट भी होता है, पेज टेस्ट करते हैं इसके लिए, पेपर टेस्ट के जो भी टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेमर्स ऑफ हैंड भी इसके अंदर होता है। उसके बाद इसका एक और प्रोमिनेंट फीचर है एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोथेल्मोस का मतलब है कि आई जो है ना वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है, आई का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो कैसे होगा कि जो रिट्रो ऑर्बिटल टिश्यू है ना, यानी कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पीछे जो टिश्यूज़ लगे होते हैं उनके अंदर एडीमा डिवेलप हो जाता है। जब एडीमा डिवेलप होगा तो आई बॉल को आगे की तरफ पुश करेगा। इसके अलावा वो मसल जिन्होंने ऑर्बिट को, आई बॉल को